नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो हम अगली प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 2022 के हैं। जनरल स्टडीज से हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस 2022 के हैं, 2025 में भी आ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जनरल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन है, जो कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है? बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें ऐसा अधिकार देता है कि कोई भी हमारा किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर सकता है, शारीरिक शोषण नहीं कर सकता है, मानसिक शोषण नहीं कर सकता है, यौन शोषण, मतलब जिस भी प्रकार से शोषण संभव है, वैसा कोई भी प्रकार का शोषण यदि कोई हमारे लिए करता है, तो हम भारतीय संविधान के आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। वो आर्टिकल है उत्तर अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 हमें कहता है कि किसी भी प्रकार से हमारा शोषण नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? खेल से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोग खेल पर भी पूरा ध्यान दें। स्पोर्ट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसएससी एमटीएस के लिहाज से। उत्तर भवानी देवी। भवानी देवी वो तलवारबाज है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में अ, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब आप हमें ये बताइए कि क्या भवानी देवी ने कोई पदक भी जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में? आप सब कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी ऐसी है जो कि सबसे बड़ी जल निकासी घाटी बनाती है? ये आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जल निकासी घाटी वाली जो नदी है वो कौन सी है, ये पूछा जाता रहता है। उत्तर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी वो नदी है जो कि सबसे बड़ी जल निकासी घाटी बनाती है। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि वो नदी का नाम बताइए, भारत की उस नदी का नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जाकर नहीं गिरती है। तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की छोटी आंत की मानव की छोटी आंत अधिकतम कितनी लंबी होती है? उत्तर है 7 और 700, 7 और 7.5। ऐसा स्टडीज में सामने आया है कि मानव की आंत 7.5 से अधिक लंबी नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि मानव की आंत की जो लंबाई नापी जाती है उसका मापक क्या होता है, ऐसा यूनिट। तो यहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं कि मानव की जो वो किस में मापी जाती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, तंजोर बाला सरस्वती कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ये एक दक्षिण भारतीय डांसर हैं तंजोर बाला सरस्वती। पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसको ये अच्छी तरीके से करती थी। उत्तर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये लोग बहुत अच्छे से करती हैं। बड़े दुख की बात है कि दक्षिण भारतीय सब अच्छी चीजें करने के लिए प्रसिद्ध हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर नहीं पाते हैं। हम लोग निगेटिवली प्रसिद्ध हैं, लेकिन पूरी समुदाय के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हम लोगों ने भी काफी अच्छे अच्छे काम, लेकिन हाँ, ये चौंकाने वाली बात जरूर है, पढ़े जाते हैं तो उसमें डॉक्टर कलाम जैसी व्यक्तित्व देखने को मिलता है, जब उत्तर भी जो है वो पूरी बेकार हो जाती है। एनीवेज, ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे वापस चलते हैं। टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का है कि भारत के कौन से राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी का गठन किया है? ये आपका प्रश्न है। उत्तर उत्तर उड़ीसा। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जिसने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी का गठन किया है। हमारे यूपी ने भी उड़ीसा की नकल करते हुए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम आप लोगों को बताना है। काफी फेमस योजना है।
क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की कौन सी नदी राजस्थान के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है? ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने अपनी तरफ से बनाया है। तो आप लोग इसको बिल्कुल सीरियसली होकर के पढ़ें। उत्तर, लूनी नदी। लूनी नदी वो नदी है जो राजस्थान के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण यहाँ पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की दिशा में 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उत्तर, बदिरुद्दीन तैयब जी। अब आप लोगों को ये बताना है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने किसी सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी, यदि की थी तो वो कौन से सम्मेलन थे? कोई अधिवेशन ऐसा जो बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा किया गया हो, तो उसका नाम आप बताइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये तो मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। एसएससी ने इसको पता नहीं क्यों अपने पेपर में रखा, लेकिन उसने इसको रखा है तो पढ़ना जरूरी है।
शायद बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है तो आंसर दूंगा जरूर। उत्तर। चौदह सौ अट्ठानवे में आया था वास्को डिगामा भारत। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको देकर चलते हैं हम। अनफिनिश्ड ए मेमोरियर। यह किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी आत्मकथा है ये? आप लोगों को पता हो तो अच्छा है, नहीं तो आप जान लीजिए। उत्तर प्रियंका चोपड़ा जोनस। इनकी आत्मकथा का नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोरियर। अरे वही जिसने हाई स्कूल पास उम्र के लड़के से शादी की थी अभी हाल ही में। इंडिया में होता तो चाइल्ड मैरिज का केस हो सकता था, लेकिन चूंकि मामला फॉरेनर का था इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो अगर इसी के साथ आज के क्वेश्चंस की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। अगला जो सीरीज होगी उसको लेकर के बाद में हाजिर होंगे। आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।